पारस कहाँ है? जिस वस्तु के स्पर्श से लोहे जैसी निम्न कोटि की धातु स्वर्ण जैसी बहुमूल्य बन जावे, ऐसे किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए दुनिया बहुत समय से प्रयत्नशील है। मनुष्य की इच्छाओं में 3 इच्छाएं सर्वोपरि है। पहली जीवन इच्छा, दूसरी धन इच्छा, तीसरी सफलता की इच्छा। इन तीनों का मनमानी मर्यादा में पूर्ति होते हुए देखने का स्वप्न मनुष्य बहुत प्राचीन काल से देखता चला आ रहा है। जीवन को स्थायी देखने के लिए अमृत की कल्पना की गई। समस्त मनोवांछाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष की मानसिक रचना हुई। धन के, स्वर्ण के बाहुल्य के लिए पारस नामक किसी वस्तु तक मस्तिष्क ने दौड़ लगाई। क्षण भर के बिना अधिक समय और परिश्रम किए इच्छित वस्तुएं प्राप्त करने की आकांक्षा मनुष्य को इतनी बेचैन किए रही कि जब वह इन वस्तुओं को प्राप्त न कर सका तो किन्हीं काल्पनिक पदार्थों के अस्तित्व का सपना देखना आरंभ किया और अपनी चिर लालसाओं को किसी प्रकार बहलाया। कहते हैं कि पारस पत्थर किन्हीं पहाड़ों पर होते हैं, पर उसे कोई पहचान नहीं पाता। पहाड़ी चरवाहे बकरी के खुरे में लोहे की कील ठोक देते हैं। जब कभी वे बकरियां पारस पत्थर के ऊपर से निकलती है तो वे कीलें सोने की हो जाती है। चरवाहे उन्हें निकाल लेते हैं और फिर नई लोहे की कीलें उसी जगह लगा देते हैं। नानी की कहानियों में कहा जाता है कि मादा सूअर जब अपने बच्चे को दूध पिलावे तब अगर कुछ बूंदे इधर ईंट पत्थरों पर गिर पड़े तो वे सोने के हो जाते हैं। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के राजा चंदेल के यहाँ पारस पत्थर था। इस प्रकार की और भी अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। साधु महात्मा लोग तांबे को किसी विधि से सोना बना देते हैं, ऐसे विश्वास भी लोगों में फैले हुए हैं। रसायनी विद्या का लटका दिखाकर तथाकथित साधु लोग बेचारे भोले भाले लोगों की चुटिया मुड़ते हैं। उन्हें अपने चेलापंथी चुंगल में फंसाए रहते हैं, परंतु भली प्रकार ढूंढ खोज करने पर अब इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि ऐसी न तो कोई वस्तु है जिसे छूने से लोहा सोना बन सके और न ऐसी कोई विद्या है जो तांबे को सोना बना सके। यदि किसी एक भी आदमी को ऐसी कोई वस्तु या विद्या मिली तो उसी दिन सोना सोना न रहेगा। वह पीतल और कांसे की तरह एक साधारण धातु रह जाएगा। सोना इसीलिए सोना है कि वह कठिनाई से और थोड़ी मात्रा में मिलता है। जब वह आसानी से और बड़ी मात्रा में तैयार होने लगे तो उसकी कोई कीमत न रहेगी। तब शायद 1 रुपए का 2 सेर सोना बिकने लगे। हमें उस काल्पनिक अस्तित्व रहित पारस के लिए ललचाने और मुंह में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में एक ऐसा पारस बहुत पहले से मौजूद है जिसके स्पर्श मात्र से कम मूल्य की रद्दी सभी चीज़ें क्षण भर में बहुमूल्य बेशकीमती बन जाती है। यह पारस परमात्मा ने अपने हर एक पुत्र को दिया है ताकि यदि उन्हें हीन वस्तुओं से या हीन वातावरण से ही काम चलाना पड़े तो इस पारस को उनसे छुआकर तुरंत ही उन्हें बहुमूल्य बना लिया करे। यह वस्तु अदृश्य, अप्राप्त, काल्पनिक या अवास्तविक नहीं है। अनेक व्यक्तियों के पास वह आज भी मौजूद है, उसे काम में लाते हैं और लाभ उठाते हैं। इस दुनिया में दौलतमंदों की कमी नहीं है। ऐसे लोग अब भी भारी संख्या में मौजूद हैं जिनके पास
एक विशेष प्रकार का पारस पत्थर मौजूद है और उसके द्वारा वैसे ही वैभवशाली, सुख, संतुष्ट तथा प्रसन्न है जैसे कि लोहे को सोने बनाने वाले पारस के पास में होने पर कोई होता है। यह पारस क्या है? यह है प्रेम। एक काला कलूटा आदमी जिसे आप पूर्णतः कुरूप, गवार या असभ्य कह सकते हैं, अपनी स्त्री के लिए कामदेव सा रूपवान और इंद्र के समान सामर्थ्यवान है। जैसे शची अपने इंद्र को पाकर प्रसन्न है, उसकी सेवा करती है और अपने को सौभाग्यशालिनी मानती है, वैसी ही एक भीलनी अपने अर्धनग्न और धनहीन भील को पाकर प्रसन्न है। विचार कीजिए कि इसका कारण क्या है। जो आदमी सबको कुरूप और गंदा लगता है, वह एक स्त्री को इतना प्रिय क्यों लगता है? इसका कारण है प्रेम। प्रेम एक प्रकार का प्रकाश है। अंधियारी रात में आप अपनी बैटरी की बत्ती से किसी वस्तु पर रोशनी फेंके तो वह वस्तु स्पष्ट चमकने लगेगी, जबकि पास में पड़ी हुई दूसरी अच्छी चीज़ भी अंधियारे के कारण काली कलूटी और श्रीहीन ही मालूम पड़ेगी। तब वह वस्तु जो चाहे सस्ती या भद्दी क्यों न हो, बैटरी का प्रकाश पड़ने के कारण स्पष्ट तथा चमक रही होगी, अपने रंग रूप का भला प्रदर्शन कर रही होगी, आँखों में जच रही होगी। प्रेम में ऐसा ही प्रकाश है। जिस किसी से भी प्रेम किया जाता है, वही सुंदर, गुणकारी, लाभदायक, भला, बहुमूल्य, मन भावन मालूम पड़ने लगता है। माता का दिल जानता है कि उसका बालक कितना सुंदर है। अमीर अपने हीरे जवाहरात और महल तिजोरी को जैसा कीमती अनुभव करते हैं, गरीबों को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और मैले कुचले सामान से भी वैसी ही ममता होती है। दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करने पर मालूम होता है कि वस्तुएं स्वतः न तो बहुमूल्य है और न अल्पमूल्य। मनुष्य का जो प्रिय विषय होता है, उसी की पूर्ति जिन साधनों से होती है, उन्हें ही वह संपत्ति समझता है। जिस सीमा तक अपनी मनोवांछा की पूर्ति होती है, उतनी ही वह साधन संपत्ति प्रिय लगती है। यह प्रियता ही बहुमूल्य होने की कसौटी है। धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि वस्तुएं साधारणतः विशेष मूल्यवान मालूम पड़ती है, किंतु जब इनके ओर से वैराग्य उत्पन्न होता है, त्याग भाव आता है, तो धूलि के समान निरुपयोगी और व्यर्थ मालूम पड़ने लगती है। गृह त्यागी महात्मा जब संन्यास में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपना सारा वैभव तुच्छ घास के तिनके जैसा मालूम पड़ने लगता है। उसे त्यागने में वे रत्ती भर भी दुख, शोक अनुभव नहीं करते। बड़े परिश्रम से मनुष्य रुपया कमाता है, परंतु प्रतिष्ठा, विपत्ति आदि का अवसर आने पर उसे रुपए को कंकड़ की तरह बहा देता है। परिश्रम करते समय उसे रुपया मूल्यवान लगता था, तो भी वह बचा बचा कर जमा करता था। जब विपत्ति का अवसर आया तो बिना किसी हिचकिचाहट के वह सारा रुपया उसने खर्च कर डाला। इससे प्रतीत होता है कि रुपया बहुमूल्य नहीं, वरन अपनी रुचि को, आवश्यकता को पूरा करने वाले साधन बहुमूल्य है। यदि किसी उपाय से साधारण वस्तु को अपनी रुचि पूर्ण करने वाला, प्रसन्नता देने वाला बनाया जा सके तो उस उपाय को पारस कहने में हिचक न होनी चाहिए। जिस वस्तु के द्वारा साधारण कोटि की जैसी तैसी वस्तुएं भी रुचिकर, आनंददायक, बहुमूल्य बन जाती है, वह पारस नहीं तो और क्या है। किसी वस्तु को
कुछ से कुछ बनाने के लिए एक शक्तिशाली धारा की आवश्यकता है। लोहे को स्वर्ण, लघु को महान बनाने के लिए एक बलवान सत्ता चाहिए। मनुष्य जीवन में भी एक ऐसी सजीव सत्ता मौजूद है जो नीरस, उदासीन और तुच्छ वातावरण को दिव्य एवं स्वर्गीय बना देती है। यह सत्ता है प्रेम। निर्जीव मशीनें बिजली की धारा का स्पर्श करते ही धड़धड़ाती हुई चलने लगती है। अंधेरे पड़े हुए बल्ब बटन दबाते ही प्रकाशित हो जाते हैं। बंद रखा हुआ पंखा विद्युत की धारा आते ही फर फर करके घूमने लगता है और अपनी हवा द्वारा लोगों को शीतल कर देता है। प्रेम एक सजीव बिजली है। वह जिसके ऊपर पड़ती है उसे गतिशील बना देती है। निराश, उदास, रूखे, गिरे हुए और झुंझलाए हुए लोगों को एकदम परिवर्तित कर देती है। वे आशा, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भर जाते हैं। देखा गया है कि अपेक्षा और तिरस्कार ने जिन लोगों को दुर्जन बना दिया था, वे ही प्रेम की डली चखकर बड़े उदार, सद्गुणी और सज्जन बन गए। दीपक स्नेह की चिकनाई को पीकर जलता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है जिसे स्नेह से सींचा गया है। उसका दिल हरा भरा और फला फूला रहेगा। जो स्नेह से वंचित है वह रूखा, झुंझलाया हुआ, निराश और अनुदार बन जाएगा। इसलिए दूसरों को यदि अपने इच्छानुवर्ती, मधुरभाषी, प्रिय व्यवहारी बनाना है तो इस निर्माण कार्य के लिए प्रेम चाहिए। अंधकार को प्रकाश में, निर्जीवता को सजीवता में, मरघट को उद्यान में बदल देने की शक्ति का नाम प्रेम है। इतना चमत्कारपूर्ण सजीव परिवर्तन कर सकने वाली शक्ति को पारस कहा जाता है तो कुछ अत्युक्ति की बात नहीं है। वह पारस जो लोहे को सोना बना सकता है न तो इस दुनिया के लिए उपयोगी है और न आवश्यक, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमानुसार पैसा और कुछ नहीं, श्रम और योग्यता का स्थूल रूप है। यदि श्रम और योग्यता के बिना ही असीम स्वर्ण राशि मिलने लगे तो संसार का आर्थिक संतुलन बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जिसके पास यह वस्तु होगी, ईर्ष्या के कारण उनके प्राण भी संकट में पड़े बिना न रहेंगे। कोहिनूर हीरे का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वह जानते हैं कि बेशकीमती हीरा जिसके पास गया उसे ईर्ष्या की आग ने बुरी तरह झुलसाया है। फिर पारस जैसी अद्भुत वस्तु को प्राप्त करने वाले का कुछ क्षण के लिए भी इस संसार में सही सलामत रहना कठिन है। कहते हैं कि एक गरीब आदमी ने किसी देवता को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया कि वह जिस वस्तु को छू ले वही सोने की हो जाए। जब उसे यह वरदान मिला, मन में वह फूला न समाया। जब घर पहुंचा तो उसने अपनी लड़की की गुड़िया छू ली, वह सोने की हो गई। लड़की ने जब धातु की गुड़िया देखी तो वह रोती हुई पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मुझे तो कपड़े की गुड़िया चाहिए। पिता ने सांत्वना देने के लिए लड़की को गोद में उठा लिया। वह भी ठोस सोने की हो गई। लड़की को मरी देखकर उसकी माता दौड़ आई। वह भी जरा सा छू गई। छूने को देर थी कि वह भी सोने की हो गई। वह आदमी घबराया। जो कुछ हाथ में आता सब सोने का हो जाता। रोटी पानी भी सोने का। भूखे मरने की नौबत आ गई। तब उसने उसी देवता से प्रार्थना करके वह वरदान वापस करवाया। परमात्मा ने अपने पुत्रों को किसी ऐसी वस्तुओं से वंचित नहीं किया है जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी और आवश्यक है। यह काल्पनिक पारस मनुष्य के लिए हानिकारक
और दुखदायी है, इसलिए उसका अस्तित्व उपलब्ध नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक पारस प्रेम जिसकी चर्चा इन पंक्तियों में की जा रही है उपयोगी भी है और आवश्यक भी। जिसने इस पारस को प्राप्त किया है वह अपने चारों ओर स्वर्गीय वातावरण की सृष्टि कर लेता है। सोने का उपयोग यही है कि उससे मानसिक तृप्ति के साधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए सोने का महत्व दिया जाता है। किंतु जितनी मानसिक तृप्ति सोने द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं से होती है उससे अनेक गुनी इस आध्यात्मिक अमृत पारस से हो जाती है। आप अपने कुटुंबियों से, मित्रों से, परिचितों से, अपरिचितों से प्रेम किया कीजिए। सबके लिए उचित आदर, स्नेह, उदारता और आत्मीयता का भाव रखा कीजिए। किसी से लड़ना पड़े तो भी आत्मीयता का उदार भाव लेकर लड़िए। अपने निकटवर्ती वातावरण में प्रेम की सुगंध, स्नेह, नम्रता और सज्जनता के वचन बोलिए। ऐसे ही विचार रखिए, ऐसे ही आचरण कीजिए। आपका मन, वचन और कर्म प्रेम से सराबोर होना चाहिए। सद्व्यवहार आपकी प्रधान नीति हो। मधुर भाषण आपका स्वभाव हो। सद्भाव आपका व्रत हो। आपका जीवन प्रेम, भातृभाव, सदाचार, ईमानदारी, सरलता और आत्मीयता की दिशा में अग्रसर हो रहा हो। इस ओर जितनी जितनी आप प्रगति करते जावेंगे उतने ही पारस पत्थर के निकट पहुँचते जावेंगे। लोहे को सोना बनाने के तुच्छ प्रलोभन पर से अपना ध्यान हटाइए। लोहे जैसी कलुषित हृदयों को स्वर्ण सा चमकदार बनाने की विद्या सीखिए। यह विद्या सच्ची रासायनिक विद्या है। वह पारस सच्चा पारस है। जिसके पास यह है उसके पास सब कुछ है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1945, पृष्ठ संख्या 11, 12, 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।